प्रॉब्लम्स को एज यूजुअल वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन वी विल ट्राई टू पिक्चराइज द प्रॉब्लम एंड देन वी विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, कहता है 6500 was divided equally among certain number of persons। कुछ लोग थे, उनके बीच में 6500 rupees was divided। You can see from here, no issues। Okay। Had there been 15 more persons, अगर 15 लोगों का और इजाफा कर देते, बढ़ा देते, each would have got 30 less। बात तो सही है, हमने 6500 चॉकलेट्स कुछ एक्स बच्चों में बांट दिए। अब उन बच्चों को अगर तुम बढ़ा दोगे तो पर हेड चॉकलेट घट जाएगा ना। कितने कितने करके घटे? 30 चॉकलेट्स घट गए। हमें कहता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन मत लिख बेटा, ये यहां समझने का क्लास है। क्वेश्चन लिख के क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, इसका पीडीएफ भी जाएगा, आप इसको समझो ना, क्योंकि घर में आपको दोबारा करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6000 सॉरी, हमारे पास 6500 agreed। 6500 is divided। हमें पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस बी x। जो निकालने बोला है उसको हमने x एज्यूम कर लिया। अब पर हेड कितना पैसा हुआ बोलो तो पर हेड पैसा कितना हो जाएगा? 6500 बाई x। दिस इज पर हेड। सोचते जाओ, हमने लोग कितने बढ़ा दिए, कितने लोग बढ़ गए? 15 लोग बढ़ गए। तो नया काउंट ऑफ पीपल कितना है? 6500 प्लस x। अब पर हेड कितने पैसे मिलेंगे? 6500 नहीं, सॉरी गलत लिख दिया। नहीं, x प्लस, लेट्स सी व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ पीपल, x प्लस 15। तो पर हेड कितना पैसा मिलेगा अभी? 6500 बाई x प्लस 15। अब आप सोचो इन दोनों में कौन छोटा है? ऑब्वियसली ये छोटा होना पड़ेगा। ऐसे भी कैसे समझेंगे? यहां डिनोमिनेटर बड़ा है, द डिनोमिनेटर इज बिगर हियर, सो दिस हैज टू बी स्मॉल। अर्लियर व्हाट यू गॉट एंड नाउ जस्ट बिकॉज फ्यू morons came in, how much you will get is always less। this difference is equal to how much? 30 rupees। this is your equation। हमें इक्वेशन, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये कैसा हो गया है? हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया? सबसे पहले लेट, कितना लिखा है? ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। लेट दी ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। लिखने की शैली भी सीखिए। पर्संस बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फिर ओरिजिनल शेयर पर पर्सन लिखिए। ओरिजिनल शेयर पर पर्सन कितना हो जाएगा? रुपीज 6500 डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर? रिवाइज शेयर क्या हो गया? रिवाइज शेयर इज इक्वल टू रुपीज, पैसे तो उतने ही रहे, आ गए कितने आदमखोर? 15 आदमखोर आ गए। x प्लस 15। आज अराफत का बर्थडे है वैसे। हाँ, हैप्पी बर्थडे तेरा, हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ यहाँ पे। अराफत बर्थडे। तो बच्चों के यहाँ रोएगा नहीं तो स्टार भी बना देता हूँ 2-3। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ये अराफत का बर्थडे है, x प्लस 15। और अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म? 6500 डिवाइडेड बाई x माइनस 6500 बाई x प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 30। हम क्लासेस में ये स्टेज तक ही प्रॉब्लम करेंगे। अगर किसी को भी लगता है यहां तक यू कैन नॉट डू द प्रॉब्लम, लेट मी नो, आई कैन स्टिल शो यू। ऐसे जगह से कर पाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन you'll be able to do। इसका एलसीएम कितना होगा बेटा? x इंटू एक्स प्लस 15। तो ये 6500 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 15 के साथ। और ये समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? शेयर डिवाइड के प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं? वी ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट इज द ओरिजिनल। आज सब करेंगे, स्पीड के प्रॉब्लम करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे। एनीवन हैज अ डाउट इन दिस प्रॉब्लम? एनी डाउट? नो। अच्छा, आज का नॉवेल लिखना खत्म हुआ? मगाल पे हाथ देके लिख रहे हो ना? उस दिन सुबह सोनू की नानी के साथ फिर से एक झगड़ा हो गया, घर पे ये क्लेश चलते ही रहते थे, ऐसे लिख रहे हो तो मैंने सोचा थोड़ा डिस्टर्बेंस। चले अगले प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रॉब्लम।
आ गया उम्र का प्रॉब्लम। अ गर्ल इज, अच्छा उम्र के प्रॉब्लम आपको लीनियर इक्वेशंस में भर भर के आएंगे, तो इसमें स्ट्रैटेजी पहले सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उम्र के प्रॉब्लम के स्ट्रैटेजी ऐसे लीनियर, उम्र का प्रॉब्लम बनाने के लिए हमेशा बनाइए एक बंबू, समझ में आया? पहले एक बंबू बनाइए। यहाँ पे एक्टर कौन कौन है? गर्ल है और उसकी सिस्टर है। गर्ल बड़ी है क्योंकि ट्वाइस एज ओल्ड, तो सिस्टर क्या है? सिस्टर है मुनिया और गर्ल है सोनिया, ठीक है ना, गर्ल और सिस्टर। तो ये हो गया हमारा गर्ल और ये हो गया हमारा सिस्टर। इसमें सबसे हमेशा बोलेगा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो ये है हमारा प्रेजेंट एज 2025, ठीक है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 2025 में सिस्टर की उम्र है x, तो लड़की की उम्र है 2x। हमेशा ऐसे प्रोसीड कीजिए, आपको इजी होगा। समझ में आ रहा है अद्वैत? समझ में आ रहा है? तो ये प्रेजेंट डे है, पीडी। लड़की की कैसा बोला? गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, अगर सिस्टर x है तो 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद, सन क्या है? 2029। बिना क्वेश्चन पूछे कुछ तो लिख लो। ये सिस्टर जो है ये x+4 हो जाएगी, ये 2x+4 हो जाएगा। बात तो सही है ना? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एजेस इन ईयर्स विल बी 160, मतलब इसका इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए? 160। समझ में आया कितना आसान है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द 2 कैरेक्टर्स ऑन आइदर साइड। फिर बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि जब आप आंसर निकालेंगे सिर्फ x में खुश मत हो जाना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आपने x भी निकालनी है, 2x भी निकालनी है। तो इस प्रॉब्लम को करते हैं, आइए चलिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सिस्टर बी इक्वल टू x years, therefore present age of girl। जिसने ये सब स्टेप नहीं लिखा ना, समझ लेना वो मेरे क्या बोले, मेरे आत्मा के ऊपर से चल के प्रॉब्लम कर रहे हो। थोड़ा तो दुख होना चाहिए। और जो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है उसको मिलते हैं 0 2x years। 4 years later sister's age कितना? x+4। गर्ल्स एज 2x+4। अच्छा ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 आंसर्स आएंगे, एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करना, लिखना रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एज सिर्फ भूत प्रेत यक्ष और गंधर्व, इनका ही एज नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक ये उल्टा चलते हैं। जानते हैं ना, भूत और प्रेत जानते हैं? तो यक्ष और गंधर्व, मानव प्रजाति, राक्षस प्रजाति, तो इनके जो है एज उल्टा होता है। अब ATQ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x+4 गुना 2x+4 कितना? 160। कितना आया? Directly take it as like alpha and beta, like x equals to -4, x equals to, we can't take it like that। मतलब समझा नहीं बेटा, कहाँ अल्फा बीटा क्या कर रहे हो? एक ही तो बात होगा, यहाँ तो सॉल्व करना है, यहाँ सब आप लंबा हो जाएगा वैसे करने से। आया? हाँ दिवांशु, कहाँ आंसर आया? देखो लिखने का चीज छोड़, नहीं लिखा, पहले वो प्रॉब्लम लिखा, अभी यहाँ पे 4 years लेटर। वाह बहुत सुंदर, सॉल्व कर। कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में? 2x², फिर कितना है? 4 × 2 8x + 4x 12x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 160। काट इसको पहले, x² + 6x। हाँ which one? For the girl's age, like 4 years later, she 2x+8. Why 2x+8? No. Hold on. Present age is, my age is 4 years. You are twice as old as me. What is your age? 8 years.
8 years. 4 years from now, what should be my age? 8 years. What should be your age? 12 plus 4, 8 plus 4, na? 12 years. See, Piyusha, very good. See, once again, sister is X, girl is 2X. Right? Now you move 1 year to X plus 1 to X plus 1. Why should it be 2 times of X plus 4? Yeah. It's just 4 years gone. So 4 years from now, this girl becomes X plus 4. This girl from 2X. क्या हुआ कि नहीं? उधर ऊपर क्या सॉल्व करते रहता है? और रफ वर्क वहां करते हैं क्या? सुंदर से रफ वर्क नहीं कर सकता है. इतना बड़ा बैग लाता है, एक स्केल लाया कर. हाँ, 80 आ जाएगा इस साइड तो कितना आएगा? 72. 12 6 72. 12 और 6 में हो गया. काम के नहीं हो तुम लोग. हो तो गया ये. एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0. और 72 क्या होता है? 12 6 72 ना. अरे सर मैंने वो देखा ही नहीं. देखते क्या हो फिर? Got like 6 and minus 12. So minus 12 we will reject. So the girl is how much? 6 years old. And this girl is how much? 12 years old. 72 का फैक्टर निकालना. 12 और 6 से 72 होता है. 12 और 6 आ गया तो अच्छा तुम लोग ना सब भूल जाते हो रणनीति. ये 80 इस साइड आएगा तो 72 नहीं होगा. इधर देखो 80 इस साइड आएगा तो नेगेटिव 72 हो जाएगा ना. नेगेटिव 72 बनाने के लिए क्या चाहिए? 12 और 6. और सुनो सुनो सुनो, बेवकूफ की तरह करो मत. इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो 12 और 6 जो आया वही तो रूट्स होंगे ना हमारे इक्वेशन के. ये नहीं सिखाया था? x माइनस x प्लस 12 एंड x माइनस 8. अरे भूतनी को इसका फैक्टर 72 माइनस लाना है तो कैसे लाओगे? 12 और नेगेटिव 6 नहीं आएगा. हाँ, तो फिर तुम्हारे आंसर्स क्या होंगे? नेगेटिव 12 एंड 6 होंगे ना आंसर. बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. You did not do that entire middle term splitting like a moron. You can just write x minus 12 and x plus 12, x minus 6 equal to 0. इसका solution होगा x plus 12. ये क्या है? ये plus 12 है ना. और ये क्या है? x minus 6 equal to 0. तो x की वैल्यू कितनी आई? नेगेटिव 12 और 6 नहीं आई. ये कट जाएगा. ये कोई काम का नहीं है तुम लोग. अरे तेरा वो इसका जन्म भी हुआ तेरे कॉपी में हो गया. बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़े. नेक्स्ट. ऑल ऑफ यू ओके विद दिस प्रॉब्लम? चल एक और. अब इसको फिर डंडा वाला सिस्टम से बनाएंगे. आ जाइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. और क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द, मतलब मैन को सन से रिलेट किया है. मैन को सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हमको सन को एज्यूम करके जाना पड़ेगा. मैन को सन के साथ. तो ये है हमारा सन मोनू और ये उसका बाप छगनलाल. ठीक है, ये है सन और ये है मैन. द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. मतलब आज प्रेजेंट डे में, और फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो ले लो प्रेजेंट एज. अगर प्रेजेंट एज में लड़का एक्स है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज एज. वेरी गुड बेटा, 2x स्क्वायर. ठीक है. 8 years हेंस, आज से 8 साल बाद वैसे भी ये लड़का कितना हो जाएगा? x प्लस 8. और ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8. ये ऐसे हम लिख के रखते हैं, पर कुछ और दिया है. द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन. तो ये हाँ, मैन का एक और एज इन लोगों ने बोला है. और मैन का दूसरा एज क्या बोला है? मैन का एज बोला है that the age of the man will be 4 years more. यानी कि मैन का एज हो जाएगा 4 years more than 3 times the age of the sun. 3 times the age of the sun. अरे एक ही आदमी का दो एज कैसे हो सकता है? इसका मतलब भूतनी का दोनों सेम है. यही क्वेश्चन है ना. एक आदमी का दो एज तो नहीं हो सकता है ना. ये तो हमने निकाला.
So do they talk about the present age? हाँ, this is a big English issue with our all the questions. Always it is that उस काल का, भविष्य काल का. 8 years hence वर्ड बोल दिया ना आपको. 8 years hence, very nice point out. 8 साल के बाद, मतलब अब उसके बाद जो भी कथन लिखा जा रहा है वो 8 साल के बाद वाला कथन है. 8 years hence the age of the man will be this. समझ में आ गया? कर पाएंगे ये प्रॉब्लम? ये तो प्लेन सॉल्विंग करना है, हो जाएगा. तो इसमें हमने क्या लिया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बॉय बी सन बी x, then present age of the father is 2x square. 8 years from now son's age is x plus 8. This also given father's age should be this. एक को 1 लिख लेंगे, एक को 2 लिख लेंगे. 1 should be equal to 2. That means this is equal to 3. लिख के दिखा देंगे. बहुत ही अच्छा सर, बिल्कुल सर, एकदम चम्मच से सेरेलैक खिलाते रहिए सर. हमको खाना हमको नहीं आता है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी इक्वल टू x years. तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, डैड वर्ड मत लिख देना वहां पे, ठीक है? कितना है? 2x square. 8 years later son's age x plus 8, father's age कितना हो जाएगा? फादर का एज 2x square plus 8. इसको हमने a नाम दे दिया, ठीक है? इसको a कर दिया. Also according to question, father's age after 8 years should be equal to कितना बोला? 4 plus 3 into x plus 8. इसको कर दो b. अब लिख दो a should be equal to b. a must be equal to b. इससे आपका इक्वेशन हो गया और आप आगे बढ़ सकते हो. भाई साहब समझ में आया? आगे बढ़े अगर आपकी अनुमति हो तो. चले. एनीवन एल्स? ऋषभ बाबू, अन्या मैडम, आशका मैडम, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं? बोलो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं. बोलिए सर. I got the equation as 2x square minus 3x minus 20. हाँ ठीक है ना, उसको भी सॉल्व करना है. 2x स्क्वायर, लेकिन 2x स्क्वायर माइनस कितना आया? 3x minus माइनस 20. तो और कटेगा नहीं. बस अभी आपको कितना आया? 4 एंड दोनों एज आए हैं. 4 और 32 दोनों ही प्लस आया है ना. हाँ, तो दो कॉम्बिनेशंस में आप टेस्ट करके देखिए दोनों कॉम्बिनेशंस वैलिड होते हैं कि नहीं. क्यों? क्या क्या आंसर आया है? इसको माइनस आ रहा है. तुम लोग यार हमेशा रुलाते हो. हाँ, आंसर कितना आया है उससे? अच्छा वो बोलो ना, तुम बोल रहे हो 4 and 32. मैंने so that's what I was thinking that how can you get 2 positive? तो the answer is son का एज आया 4 years, फादर का एज आया 32 years. ठीक है? आशका मैडम, एनी अदर डाउट? ठीक है, चले फिर आगे. 4 and 32. ओए पीयूषा, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट खा रही है क्या? ओम हो गया. पीयूषा सुन नहीं रही है. पीयूषा इज ए नॉन अटेंटिव गर्ल. शी डजंट कम. मैं नहीं, मतलब कंप्यूटर के सामने नहीं है. नहीं तो इतना सुनने के बाद ऑन कर लेता. पीयूषा, यू डोंट अटेंड क्लासेस, यू हाईली इरेगुलर. क्या नहीं है सर. नहीं तो अब तक पटक से पटक से. कोई अपने नाम पे इल्जाम थोड़ी लेता है. आइए खुद करेंगे ये. सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years. तो अगर सन x है तो मैन कितना है? 45 माइनस x है. x प्लस 45 माइनस x है. x माइनस 45. तुमको कैसे पता? लड़का का उम्र अगर 4 साल है, उससे 45 years निकाल के बाप को भूतकाल में माइनस 41 years पे ले आओगे क्या? कुछ भी बोलते रहते हो. Most of these problems can be solved in both, right? Like both chapters. Both the chapters. They will not give you. That's why these type of problems will not come in quadratic equation. Usually doesn't come. Problems are easy. प्रॉब्लम जिसने रहेगा, लेकिन ये नहीं देंगे आपको. जनरली कौन सा प्रॉब्लम आएगा वो भी बता दूंगा मैं.
आप ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशंस करेंगे तब मत सोचना मैं बाप बेटा फिर से ड्राइंग करने वाला हूं, टेक्निक एक ही है। हाँ बोलो क्या करें इसको। तो ये हो गया हमारा बंबू, और क्या बनाना है यहाँ पे, द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन। इधर पे हमने सन को लिखा और इधर पे हमने मैन को लिखा। सन अगर एक्स है, हाँ प्रेजेंट डे में सन अगर एक्स है, मैन कितना है 45 माइनस एक्स। कहता है 5 years ago, 5 साल पहले लड़का कितना था x माइनस 5, और ये कितना हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स था ये 5 साल पहले। नीचे भूतकाल में चले गए, ठीक है। तू भी बाल कंघी नहीं करता है। हाँ, लेट उठने से बाल कंघी नहीं होता है। लेट क्यों उठते हो? कौन सा सोसाइटी में चौकीदारी का काम कर रहे थे, हमारी सिक्योरिटी घट गई क्या? लेट क्यों उठे हो? क्या किसी पार्टी था क्या गर्लफ्रेंड के साथ रात को? फिर नानी ने उठाया, डंडे से नहीं उठाया, लेट उठा हूं। वाह। 5 years ago the product of their ages in years was 124। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 124 आना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक नाउ बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड। कंडीशन क्या दिया है, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 124 आना चाहिए। इसका मतलब खाना भी नहीं खा पाए हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए हो, खाली पेट आ गए हो, कितना बड़ा उपलब्धि किया है ना। जैसे कहां से मन बैठेगा पढ़ाई में। नाना नानी तो कितने सुबह वॉकिंग करते हैं, मैं उनको मिलता हूं रोज। तुम तभी क्या करते हो, टांग ऊपर करके सोए हुए हो। अरे सोसाइटी के पेट डॉग्स भी घूम लेते हैं तब तक, तुम लोग इंसान हो यार, उड़ जाओ कम से कम, नाम उड़ा दो। और तुम तो ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, तुम कैसे सो पाते हो? तुमको तो गाड़ी घोड़ा सबका आवाज आते रहता है। हाँ, तुम्हारा कमरा ही ऐसा है, तुम्हारा कमरा साउंड प्रूफ है, डिस्कोथेक है। मैं उन्हें से क्या करता था पता है, मैं अगर नाना नानी होता चल के आता, मैं कुछ नहीं, ये मैं नानी को नहीं बोलूंगा, मैं नाना जी को बोलूंगा। मुझे पता है तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर किधर है, एक मग्गा पानी लेके मुंह में डाल दो। हाँ तकिया गीला होगा, कोई बात नहीं, खरीद लेंगे, पर वो एहसास तो होगा। तुम लोग ना 1 महीना मेरे साथ रहना चाहिए, जो चाहो वो मिलेगा, सब काम आप खुद करोगे। चलें आगे, आ जाइए। अब हम आ गए स्पीड टाइम वाले प्रॉब्लम्स में। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम्स जो दिए रहते हैं ना, ये सब यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब यहाँ कोई एक्सीलरेशन नहीं रहता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा फॉर्मूला हमेशा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना। तो यहाँ पे हम चले, क्योंकि a 0 होता है तो ये सब क्लास 6 वाला बेसिस पे जाता है, s इक्वल टू ut, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम के बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। पर इन प्रॉब्लम्स में कहानी बहुत गोलमाल लोचे में दिया रहता है, इसलिए कहानी को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। हमें लिखा है A bus travels at a certain average speed for a distance of 75 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहले हम एक 75 किलोमीटर बना लेते हैं। ये 75 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है 75 किलोमीटर है, ये इसकी डिस्टेंस है। ये 75 किलोमीटर एक बस एक सर्टेन एवरेज स्पीड में जाता है, हमें नहीं पता, ठीक है। फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, वही निकालने बोला है। मान लो यहां उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बस जाती है। फिर बोला है and then it travels 90 किलोमीटर at an average speed of 10 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद और कितना जाता है, इसके बाद जाता है और 90 किलोमीटर, और यहां इसकी रफ्तार कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द होल जर्नी, पूरा जर्नी कंप्लीट करने में 3 घंटा लगता है। भाई साहब यहां का टाइम है t1, यहां का टाइम है t2, दोनों को योग करने से कितना लेता है 3 hours। It's at an average speed of 10 kilometers more than the first speed. Very good. X plus 10. Thank you, Advait. X plus 10. यहां टाइम लेता है t1, यहां टाइम लेगा t2, दोनों को जोड़ने से कितना है 3 hours। कर पाएंगे अभी? लिखिए फिर। Let the it will get formed. When you will form the time, then it will automatically get formed. हाँ, टाइम क्या होता है? नहीं, टाइम होता क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, लेट द
चलो ये लिख लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कल पहला मैच ही धुल गया यार पानी में, x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या लिखेंगे, टाइम टेकन फॉर 75 किलोमीटर स्ट्रेच। कितना टाइम लेगा भाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, कितना, इतना आवर लेगा। अच्छा इन सब में थोड़ा सा यूनिट में भी नजर रखिएगा, अगर आदमी खूंखार है आपको मिनट यूनिट कर देगा बीच में तो हो गया, लवाड़िया डूब जाएगा वहां पे। ठीक है आगे, नाउ स्पीड फॉर द 90 किलोमीटर स्ट्रेच कितना है, x प्लस 10 कामा प्लस हाफ। उसके बाद क्या बोला है, टाइम टेकन फॉर 90 किलोमीटर स्ट्रेच कितना होना चाहिए, 90 डिवाइडेड बाय x प्लस 10 आवर। बस इसमें एक तो 1 डालिए, इसमें एक तो 2 डालिए, गिवन 1, अरे यार 1 बोल के प्लस लिखता हूं, दिमाग भ्रष्ट हो गया है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आवर्स। अंगद समझ में आया? तो अभी कहां से क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जब आप एलसीएम करोगे x इंटू एक्स प्लस 10 तो x स्क्वायर का जन्म हो जाएगा। इसमें भी दो स्पीड आएंगे, लेकिन जब ग्रेड 11 में आप फिजिक्स करोगे, सुनते जाओ मेरी बात, ग्रेड 11 में जब फिजिक्स करोगे तब नेगेटिव को नहीं, पूरा नहीं सुनता है, तब नेगेटिव को मत त्यागिएगा। नेगेटिव क्योंकि वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। जैसे आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रहे हो ना, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक नेगेटिव भी आ सकता है। सो दैट नेगेटिव इज नेगेटिव वेलोसिटी। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये है, देखो क्या बोला, डी एक्सीलरेशन, निकलो खिड़की से कूदो। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आया? बिकॉज एक्सीलरेशन और नेगेटिव वेलोसिटी मतलब रिवर्स जा रहा है, तो यहां उसकी सोच नहीं है, ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। सो ग्रेड 10 में आपको नेगेटिव आप डिस्कार्ड नहीं करोगे, डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे? अक्षत ओके, समझ में आया तो बेटो? हाँ, The equation is 3x squared plus 30x minus 165. इक्वेशन कितना है, 3x squared plus 30x minus 165 equals to 0. So divide माइनस 165, equals to 0. ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बेटो Yes. एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 पच्चा 15 15 3 5 11 और 1 का सौदा हो रहा है इधर भाई साहब। ये इक्वेशन मिला है अंगद को, 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 165 इक्वल टू 0। तीनवा से डिवाइड कर देंगे तो तीनवा से काटे तो x स्क्वायर 10x और 3 5 15 5। अच्छा, somebody got something different, then there is a contest. Yes please. P by x minus x square minus 45x minus 250. हमारा क्या है आपका x स्क्वायर माइनस minus 250. वाह, और किसी को कुछ आया है? P by x plus 10 plus normal one. नहीं नहीं, नॉर्मल फॉर्म में चाहिए। आप आटा गूंद के लाइए, पैकेट में आशीर्वाद आटा मत लाइए मेरे लिए, गूंद के लाइए बस। जो बाकी बहुत लोगों ने अभी क्या किया, अपना अपना वीडियो बंद कर दिया। अब सर अगर हमें पूछ ले तो, मुझे भी x square minus 45x minus अच्छा इसमें 2 वोट मिल गए हैं भाई साहब। नाउ इट इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ग्लेंडेल एंड फिनिक्स ग्रीन, एक्स फिनिक्स ग्रीन एंड ग्लेंडेल। आनिया ने कैमरा बंद कर लिया था। अगर सर पूछ दे मुझे तो मैं क्या करूं? इसको हम बोलते हैं क्रो टेक्नोलॉजी। कौवा पता है अपनी आंख बंद कर लेता है, सोचता है दुनिया उसे नहीं देख रही है। पीयूषा, पीयूषा कहां गई? अंगद चेक कर एक बार। और ये सॉल्व हुआ ऋषभ बिटू 250?
Sir, X मैंने दो आंसर है -5 -5 और 50, तो -5 तो हो नहीं सकता है, बिकॉज आप स्पीड की बात कर रहे हो रियल लाइफ में, क्योंकि आपका बस थोड़ी उल्टा उल्टा जाता रहेगा ऐसे, है ना। तो 50 इज योर आंसर, 50 km per hour. -5 और 50, Yes, it's same. ये वाला ना, ये काट दें फिर, हाँ सर ये काट देते हैं। हाँ 50, हाँ मिसाइल बैंगलोर से गिरा था, सही गिरा एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुका हुआ हूं, आई विल वेट, डोंट वरी, सॉल्व कर लो। अद्वैत होगा बिट्टू, हो रहा है। भाई साहब हो रहा है कि नहीं? इक्वेशन आया तो रुद्र भाई साहब, इक्वेशन आया तो और कुछ नहीं लगाता है। वैसे कोई चिंता नहीं है, इस बार सीबीएसई ने थर्ड पार्टी लोगों से कॉपी चेक करवाई है, एंड दे आर देमसेल्व्स एडमिटिंग that they will open the re-evaluation portal. The controller of examination himself gave a video clipping आ गया। People have got very absurd marks, किसी को जिसको 70 श्योर है, 75 श्योर है, उसको 30 भी आया है, 12 10 दोनों में। हाँ थर्ड पार्टी, बिकॉज आई डोंट थिंक नॉर्मली टीचर्स गो एंड चेक, सम थर्ड पार्टी से चेक करवाया है। नाउ दे विल नाउ ओपन द री-इवैल्यूएशन पोर्टल। नहीं, इस बार इवैल्यूएशन पोर्टल बड़ा सुंदर रहेगा। आपको फीस देने से पहले यू विल फर्स्ट गेट टू सी योर पीडीएफ, और अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं आपको आपका, और अभी तो सब स्कैन हो जाता है ना, आपको आपका पीडीएफ पहले ही दिख जाएगा। आप अपने, शायद ऐसा ही कुछ मैं सुन रहा था उस दिन, किसी ने एक रील लगाया था, उस पीडीएफ से आप देख के आप अप्लाई कर सकते हो, आप रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हो। और गड़बड़ी तो हुआ है चेकिंग में। हाँ मतलब आपका गलत है सर, इतने लोगों का आया है ना, अभी से लाने की कोशिश कीजिए अभी। हाँ बोलिए मैडम। ओरिजिनल स्पीड 5 kilometers per hour. आपके आंसर्स क्या क्या आए एक्स के? 5 एंड 5 and -50. उल्टा आया है, -5 एंड 50 आना चाहिए। हाँ वही, -5 और 50 होना चाहिए। ऐसे भी आज का सोचो ना, 5 किलोमीटर में तो आप साइकिल चला लेते हो, बस थोड़ी 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी। आपका साइन में कहीं गड़बड़ हुआ है बेटो। बढ़े आगे, तो समझ में तो आया ना प्रॉब्लम कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया भाई साहब। आप लोग पान वान कुछ ला के दूं? हाँ कोई बात नहीं, हो गया अक्षत। नहीं कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, देन ओनली विल गो अहेड। आप 250 को, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किए हो? कैसे सॉल्व किए हो इसको? 50 एंड 5, बात तो सही है। हाँ 50 और 5, -250 आना है ना, -50 और +5 होगा ना बेटा। देखो इसके फैक्ट, ये क्या होगा, -50 और +5, तो आपका रिलेशन क्या आएगा, x + 5 × x - 50 = 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। जो फैक्टर्स आता है उसी फैक्टर्स के साथ बिल्कुल आपका आगे चले। अगला प्रॉब्लम जो आएगा वो शायद, उसमें लास्ट टाइम एम्बुलेंस बुलाना पड़ा था, गजब। चले पढ़ते हैं इसको। Papisha, welcome back. Hi. An aeroplane left. तेजी तक कहाँ है आजकल, तो पता ही नहीं, गुमराह हो गई है। An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time. इस प्रॉब्लम को सिर्फ घुमा फिरा के आपको दिया है, आप समझिए। एंड इन ऑर्डर टू, जब प्रॉब्लम इतना गड़बड़ रहता है ना, सबसे पहले देखो डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड बोला है, और अगर कुछ नहीं आता है स्टेप लिखने से भी तो नंबर आता है। मान लो एरोप्लेन की यूजुअल स्पीड कितना पकड़े, x किलोमीटर
पर आवर, इतना तो सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये डेस्टिनेशन मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, अग्रीड, ठीक है। तो इस प्लेन को कुछ यूजुअल टाइम तो रोज का रहेगा ना, यूजुअल स्पीड है तो, क्योंकि आज एक अनयूजुअल घटना हुई है, मैं लेट उठा था इसीलिए मैं 30 मिनट्स में लेट, सॉरी सर आई वाज लेट। पायलट लेट उठा है ना, पायलट एक्चुअली अभी क्लास 10 में है, ये भविष्य काल का प्रॉब्लम है। आप पायलट अभी हमारी क्लास में है और आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, तो बहुत सारे पायलट्स हैं, लेडी पायलट्स भी हो सकते हैं, वो लोग अभी ग्रेड 10 में हैं, वो जब पायलट बन जाएंगे तो प्लेन लेट आएगा। तो इसके यूजुअल टाइम निकाल लो पहले, यूजुअल टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समझ में आया। लेकिन हमारा पायलट बहुत चालाक है, जिस दिन हमारा पायलट लेट उठा तो प्लेन भी लेट चला। कितना लेट चला, 30 मिनट्स लेट चला, पर 30 मिनट्स यहां सब कुछ कितने में हो रहा है, आवर्स में, आवर्स में हो रहा है, वो 30 मिनट है। तो हमारा दिमाग उसको कैसे रीड करना चाहिए, हाफ, 0 पॉइंट कभी मत करो, 0 पॉइंट तुम्हारा दुश्मन है, हाफ, वो हाफ की वजह से, ठीक है। अब देखो जिस दिन पायलट लेट है उस दिन उसका रिवाइज स्पीड क्या है, और कितना भगा दिया प्लेन को, देखो x + 250 कितना कम पर आवर, डिस्टेंस कितना रहेगा उस दिन, डिस्टेंस कितना रहेगा पूछना, डिस्टेंस सेम रहेगा, 1500 रहेगा, है ना। उस दिन उसका रिवाइज टाइम कितना है, अच्छा सोचो तो पायलट ने स्पीड क्यों बढ़ाई, so that he reaches at the same time. ETA, expected time of arrival, cannot change, that's why he increased the speed, है ना, उसने स्पीड बढ़ाया। तो आप बोलोगे हाँ सर लेट है बोल के, नहीं, लेट है बोल के क्यों आपका आंसर परफेक्ट नहीं है, लेट है बोल के कुछ भी बढ़ा सकते हो, वो इतना कैलकुलेट करके बढ़ाया कि पहुंचेगा जाके रोज के टाइम पे ही, समझ में आया। तो उसका रिवाइज टाइम कितना हो गया, 1500 डिवाइडेड बाई x + 250, ये क्या है, ये आवर्स में है। अब खुद सोचो जिस दिन लेट है उस दिन टाइम ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए, बिकॉज ही इज रीचिंग एट द सेम टाइम, कम लगना चाहिए, इसीलिए उसने स्पीड बढ़ाई गाड़ी की, है ना। तो बिकॉज द डिनोमिनेटर इज बिगर, हियर डिनोमिनेटर स्मॉलर, तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। अब प्रॉब्लम का नजरिया बदलो, आज हम वही डिस्टेंस 30 मिनट्स कम में कवर कर लिया। I started 30 minutes late, that you forget, na? But I traveled the same distance. So I must have completed the journey in less than 30 minutes. That's why I jacked up the speed. तो यहाँ का एटिक्यू क्या बनेगा बोलो तो, एटिक्यू मीन्स एटिकेट, क्या हो गया 1500 बाई x, ये बड़ा टाइम है, माइनस 1500 बाई x + 250, है ना दीपांशु, इक्वल टू 30, 0 मिलेगा 30 करोगे तो 30 मिनट्स में है, हाँ। ये लॉजिक समझ में आया, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया। पिलेनवा रोज x किलोमीटर की स्पीड से 1500 कवर करता है, रोज का टाइम इतना है। आज पिलेनवा लेट चला है लेकिन पहुंचना चाहता है उतनी टाइम में, कितना टाइम में, 30 मिनट लेट पहुंचा है तो 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए देन द यूजुअल टाइम, इसलिए उसने स्पीड बढ़ा दिया। तो दोनों टाइमों को अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो ½ एन आवर है, तभी ना वो कवर कर पाएगा, ठीक है। अच्छा देखो दोनों टाइम इक्वल होने से तो नहीं होगा ना, दिस हैज टू बी द लेसर टाइम, समझिंग, सॉल्विंग पहले इक्वेशन बताएंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चनिंग। Yusha, what happened? Yusha, what happened? Something, some problem? I don't know. Yeah. Have you understood this? No, that is fine. But did you understand this question? Again, hung up. No. You are online now. Now you can speak. What do you wanted to speak?
I understood. अच्छा, why did you join online today? Did you wake up late? Yeah, that's so I felt really sick. So Good. I like the bail. I felt a little bit sick. I felt sick. I got the line. कौन? ये बेवकूफ है, ये वो लाइन नहीं बोल पाया, आई फेल्ट सिक। फिर हम ये डांटते सिक हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो, दूसरों में बीमारी फैला रहे हो, है ना? झूठ बोले कौवा काटे। हाँ मेरा वाला x हाँ, इक्वेशन क्या आया है बोलो? plus 250 minus 750 एक्स स्क्वायर माइनस plus 250 प्लस 250 x एक्स, minus हाँ 7500। देखो 4 जीरो है, कितने जीरो है? 4 चार। 7,50,000. 7,50,000। हाँ तो है फिर। आपको भी यही आया आज का? Yes, sir. दो लोगों को सेम आंसर आया है, इसका मतलब चांस तो है करेक्ट है। ये बहुत इजी हो जाएगा फिर। 25 3 जा 75 होता है। आप 750,000 ले ले। आपको कितना आया? 7। नहीं, मतलब x square plus 1000x minus 750x। ऋषभ क्या आया है बोलो आपका इक्वेशन? अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम लोग का कम्युनिकेशन सब बोलो ना सर, इक्वेशन वही है, मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बता रहा हूं, ठीक है, नथिंग रॉन्ग। तो कितना आया स्पीड वा? आंसर 750। 750 करेक्ट है। एक एयरबस A320 इतने ही स्पीड में ही उड़ती है, 750। और दूसरा वाला नेगेटिव है ना बेटो? आया? Yes, sir. I got the same value. वाह गजब। क्या दीपांशु, विमान में फ्यूल नहीं है क्या? एविएशन टरबाइन फ्यूल भर दे, थोड़ा सा तेल वेल नहीं चल रहा है? कहीं भी साफ कर दे। तुम ड्रमस्टिक्स खाते हो बेटा? ड्रमस्टिक्स खाते हो ना? ड्रमस्टिक्स तो हम निगलते नहीं है, चबाते हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल में किसी के भी प्लेट में फेंक देते हो क्या? नहीं ना? तो ये रफ वाला काम जिधर मर्जी, मतलब मेरा दिल क्या, मैं यहाँ पे 250 इंटू 28/3, ये क्या है? क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो इसलिए मैंने ड्रमस्टिक्स का एग्जांपल दिया। नॉन वेजिटेरियन होता तो मैं कहता मछली चिकन खा रहे हो, कांटा आता है तो कैसे जिसके प्लेट में फेंक देते हो? हाँ 750 ठीक है भाई साहब, फिर प्लेन उड़ गया आप लोगों का। दीपांशु तेल भर रहा है, अभी उड़ेगा, 30 मिनट लेट है। ये आतेश प्लेन उड़ा कि नहीं? अभी उड़ा रहे हैं? हाँ 1 घंटे अभी रनवे पे है अभी इसका। हाँ अद्वैत, तुम क्या है, रावण का पुष्प विमान उड़ा रहे हो क्या? पुष्पक सोच रहा है ये। अरे भाई आगे बढ़े। अरे एक बार फैक्टर्स आ गए फिर क्या चाहिए? ऋषभ ने तो फैक्टर्स बता दिए थे ना, फैक्टर्स आ गया देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। 1000 और 750 में ही हो गया तुम्हारा, 250 आ जाएगा। चलें आगे भाई साहब। हाँ ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, मोटर बोटवा। आइए मोटर बोटवा को उड़ा चलाते हैं। अरे छोड़ दो अक्षत उसको, अभी इसमें आ जाओ। छोड़ दिया, प्लेन उड़ जाएगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब समझते हो? किसी को डाउट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउट है तो बता सकता हूं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में ये कहानी फिर नहीं बताऊंगा। बता दूं एक बार फटाक से, दोनों चीज समझ लीजिए। ये है आपके नदी में हमेशा एक स्ट्रीम रहता है जो कि स्विमिंग पूल में नहीं रहता। स्विमिंग पूल इज अ स्टैग्नेंट वाटर सोर्स, इसको कहते हैं हम स्ट्रीम, जिसको चालू भाषा में माए बोलती है मत जाओ करंट है पानी में, दैट इज दैट करंट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। मान लो स्ट्रीम हमारा बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड।
द वाटर इज फ्लोइंग दिस वे, ऐसे पानी बह रहा है, और यहां तुम क्या करते हो, लेट्स गो ऑन अ बोट राइड, ऐसे जाते हो, और तुम्हारी बोट चल रही है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि बोट को आराम से लेके जा रहा है, तो तुम्हारी इफेक्टिव स्पीड, जो तुम्हारी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? तुम्हारे मन में एक ऐसा फीलिंग होगा कि तुम ऐसे स्लोप से स्वी करके जा रहे हो, इसीलिए इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। मन में फीलिंग ऐसा होगा क्योंकि पीछे से, और वापस जब बाय सी यू अगेन, अभी जब वापस लौट के आओगे तब तुमको क्या होगा, चल रे नदी पार करो, क्योंकि तुम्हारा स्पीड हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर। अब तो गर्लफ्रेंड छोड़ दिया ना उसको उसके घर पे, तो तुम्हारा फीलिंग कैसा रहेगा कि तुम अभी यहां से हाफ हाफ के हाँ 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 करके ऊपर उठ रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और यही अगर आप विमान की भाषा में देखो, ये अगर आपकी विमान है, ये प्लेन में भी होता है, इसे घड़ियाल मत समझो, तो इस साइड में जब हवा चलती है तो इसको हम कहते हैं हेडविंड्स, ठीक है ना, और इसको जब चलता है तो हम कहते हैं टेलविंड्स। इसका बिजनेस में भी यूज है। दिस ईयर वी डिडंट मेक प्रॉफिट्स बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ हेडविंड्स इन आवर बिजनेस, COVID-19, and this year because it's the children's stationery sales, so we had a lot of tailwinds. Tailwinds मतलब तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, तो टेलविंड्स तुम्हारे बढ़ गए। टेलविंड्स, हेडविंड्स, और विमान का रहता है अपना विंड। और अगर हवा इस साइड से चले तो क्या बोलते हैं, क्रॉस विंड्स। सीखो सीखो, थोड़ा इंग्लिश सीखो, क्रॉस विंड्स। और अगर आपको क्रॉस विंड्स देखना है तो पुराने हांगकांग एयरपोर्ट के वीडियोस देखना, काओलोन एयरपोर्ट में, वहां पे प्लेन पूरा जब लैंड करता है ना, लुफ्थांसा ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता है, पूरा ऐसे 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 करके लैंड करता है। लैंडिंग देयर वाज यूज्ड टू बी वेरी ट्रबल। तो ये समझ में आ गया। अब वहां क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट विच इज इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब मोटर बोट का इंजन जो है 24 किलोमीटर पर आवर में स्टिल वाटर में है। द इंजन इज एट 24 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर। अच्छा, इसको मिटा के करते हैं। ये समझ में आ गया ये कहानी? चलो, कहानी समझ में आ गया। अब जो लोग नोट्स देखेंगे उनको लेकिन ये पार्ट नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। नहीं सर हमको ये पार्ट चाहिए, तो ले लो ससुरा छोटा करके, समझना है समझ लेना, ठीक है। आइए, a motorboat speed in still water is 24, it takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream। मतलब यहां पे आपका डिस्टेंस कितना है, 32 किलोमीटर्स। क्या और बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या लेंगे, स्ट्रीम का स्पीड हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रीम की स्पीड है। और मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24, यानी कि अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई साहब, 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। वो खुद 24 पे जा रहा है, उसके ऑपोजिट में x है, तो इसकी अपस्ट्रीम हो गए। डिस्टेंस कितना है 32, तो अपस्ट्रीम टाइम u टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस 32 डिवाइडेड बाय 24 माइनस x। देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, तो आप डाउनस्ट्रीम भी कैलकुलेट कर लीजिए। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब, 24 प्लस x। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, 32 डिवाइडेड बाय 24 प्लस x। किसमें टाइम कम लगता है, डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है। वैसे भी ये प्लस है, ई नेगेटिव है, ई माइनस ई कर लीजिए, कितना लगता है, टेक्स हाउ मच, 1 आवर मोर। तो फिर आपका ATQ क्या बन जाएगा, DT माइनस UT इज इक्वल टू 1। डाउनस्ट्रीम टाइम माइनस अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 1, यही तो ATQ बनेगा। देखो वेदांत, क्या समझ में नहीं आया, आराम से देखो। हमारी डिस्टेंस कितनी है, 32 किलोमीटर पोर्ट टू पोर्ट। पहला बार हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो पानी की गति हमारी विपरीत है। हमारी गति है 24, पानी की गति है 6, तो हमारी कुल गति कितनी हुई, 24 माइनस x। हमें कितना टाइम लगा, 32 डिवाइडेड बाई 24 माइनस x। जब हम रिटर्न आ रहे हैं तो हम प्रभाव के साथ हैं, तो हमारी गति कितनी हो गई, 24 प्लस x। हमें टाइम कितना लगेगा, 32 डिवाइडेड बाई 24 प्लस, कम टाइम है ना, तो यहाँ पे बोल ही दिया है, मोटर बोट हुज स्पीड इज ब्ला 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 टेक्स 1 आवर मोर। मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड 1 घंटा ज्यादा है, तो अपस्ट्रीम हुआ से डाउनस्ट्रीम लिखा क्या, अच्छा वही देख रहे थे, हाँ हाँ, मतलब सर आपकी गलती देख रहे थे, हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं था। बहुत अच्छा बच्चा, गुरु की गलती निकालना बहुत ही अच्छी चीज है।
इसके लिए आपको मिलता है एक अवार्ड। चलो चलो चलो, वो बच्चा सब आ जाएगा, नहीं तो और आगे जाना है। तुम्हारे पास भी तो है ना, सर्कस में एक ही पार्टी रहता है क्या, और भी पार्टी आएंगे। चले आगे, ये कर लेना घर में, समझ में आ गया ना। आप अच्छा चलो आगे चलो, ये ए और बी वाला प्रॉब्लम देख लो, ये इंटरेस्टिंग है, ये पहले देख लेते हैं। क्विक क्विक क्विक, कम लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम और इसका बाद वाला आप सॉल्व कर पाओगे। ए टेक्स, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम, इसको कहते हैं टाइम एंड वर्क। ऐसे प्रॉब्लम में आप हमेशा एक एजम्पशन मान के चलिए, लेट दी 100% ऑफ द वर्क, मतलब पूरा वर्क बी डब्ल्यू। डब्ल्यू एक काम है, डब्ल्यू काम को करने के लिए ए टेक्स कितना है, बोलो। ए टेक्स, एक मिनट, अरे तुम रुको ना रे भाई, हाँ 100% वर्क, हाँ। ए टेक्स 6 days लेस, चलो ठीक है। बी डब्ल्यू काम को करने के लिए बी कितना टेक करता है, टेक्स कितना, x days। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी, इसको x days मान लो, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू, और इसमें अगेन दीज प्रॉब्लम्स नेवर हैव एनी एक्सेलरेशन, मतलब आप वही रेट में ही काम करते हो, स्पीड। तो बी का आप हमेशा निकाल लो 1 day वर्क, बी इज 1 day वर्क, है ना। x days में बी क्या करता है, इसका भी क्लास है, ये अभी उठा है तुम्हारी तरह, अभी नेक्स्ट क्लास इसका है, ग्रेड 8। अभी ये देखो टीम्स में ऐसा थम्स अप दिया है, ससुरा को ये नहीं पता कि हमको दिख गया है, अभी आते ही इसका क्लास, ठीक है। बी इज 1 day वर्क, सोचो तो x days में कितना वर्क करता है, w वर्क करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, w बाई x, है ना। अच्छा, a takes 6 days less than the work taken by b to finish a piece of work, है ना। तो b takes x days, तो उसी w वर्क को करने के लिए a को कितना डेज लगता है, a का डेज है x माइनस 6, तो a का 1 day वर्क निकाल लो, a इज 1 day वर्क, w बाई x माइनस 6। कहता है ये दोनों बंदर को एक साथ अगर हम एंगेज करेंगे तो ये 4 दिन में काम खत्म कर देगा, 4 दिन में। 4 दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो ए का इज 4 day वर्क निकाल लो, ए का 4 day वर्क कितना होगा, 4w बाई एक्स माइनस 6। बी का 4 days वर्क निकाल लो, वर्क इसका हो गया 4w बाई एक्स। अगर हम ये वर्क और ये वर्क को ऐड करें तो टोटल w वर्क होना चाहिए, दे कैन फिनिश द वर्क। तो ये w कट जाएगा अल्टीमेटली। तुम सोच रहे थे चंद्र सर w कहां से आएगा, हमको तो एक से नहीं पता w कहां से आएगा, w कटेगा बिंदु, है ना। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है, 4 दिन बी ने काम किया, 4 दिन ए ने काम किया और उन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। भूतनी को दिस थिंग कैंसल्स, सो इट बिकम्स 4/x by 4/x minus 6 equal to 1। आप बुक में सॉल्विंग देखोगे तो वो w नहीं लेता है, तो बहुत को कंफ्यूजन होता है, तो w लेके आप क्या कीजिए, इसी प्रॉब्लम को घुमा देते हैं, टैप में घुमा दो, टैप। ए कैन फिल अ पॉट इन 2 hours, लेट द होल टैंक बी टी। जैसे इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम वही है, देखो 2 taps fill a tank in 9/3/8, so let the tank be T। दोनों मिलके कितने में फिल कर देते हैं, 9/3/8। दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लो और फिर इक्वेशन में डाल दो, T अपने आप गायब हो जाएगा। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल टू डू विदाउट T, you don't use that T। ये आप ट्राई कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा, आप तो CBSE के एकदम बारात में आए हो ना, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। ये कर पाओगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आतिश, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है बेटू, मैंने पूछा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। चावल क्या होता है, वो जो हम दोपहर को खाते हैं, राइसेस और ग्रेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग साइजेस ऑफ इतना माइक्रॉन्स। ऐसे आंसर मत दो, 2 into l plus b, l क्या है मुझे क्या पता, बोलो। पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर के बाउंड्री का पूरा मेजरमेंट, तो इसका कितना होगा, यहां से चले ला बा, 2 ठू ला 2 ठू बा, समझ में आया। तो ये तुम बोल रहे थे 2 into l plus b b, ये निकाल लोगे, ये तो इजी है। अच्छा एक और देखते हैं,
डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ये सब प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये है बारात वाले प्रॉब्लम आपके। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर, और है और रेक्टेंगुलर फील्ड इज ये कौन सा है, ये पाथ वाला है, ऐसे बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर वाला। इसमें बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा बता देता हूं जहां की आप गड़बड़ी करोगे, गड़बड़ी कहां करोगे वो भी बता देता हूं। ये है हमारा रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है, विड्थ ऑफ द पाथ, फोटो फ्रेम भी बोल सकता है आपको। आपने विड्थ को माना x, लेकिन याद रखिए जब आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आउटर लेंथ विल बी इनर लेंथ प्लस 2x। हाँ, इधर भी तो रहेगा ना भूतनी को, इधर भी तो रहेगा, इधर भी। फोटो फ्रेम वाला प्रॉब्लम है। ग्रेड 8 में इसी प्रॉब्लम में ऐसा कर देते थे, फोटो फ्रेम हैज टू बी मेड, तो ट्रेपीजियम फॉर्म होता था, याद है? कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम जब आप करोगे, लेट द विड्थ ऑफ द पार्क और द विड्थ ऑफ द वॉकवे बी x मीटर्स एंड द इनर विड्थ आपको देयर इज अ पाथ। देखा क्या बोला, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग। एक मिनट, ये रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट whose area is blah blah, मतलब एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो आउटर रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, आउटर रेक्टेंगल का लेंथ होगा 20 प्लस 2x, उसका ब्रेथ कितना होगा 14 प्लस 2x। ये है आउटर रेक्टेंगल का एरिया, लेकिन आपको पाथवे का एरिया दिया है -20 इंटू 14, दिस शुड बी इक्वल टू 111। डिड यू अंडरस्टैंड? आउटर रेक्टेंगल एरिया minus inner rectangle area is equal to the walking path. Have you understood? हैं? क्या वेदांत तुम्हारे मुंह में इतना क्वेश्चन मार्क क्यों छाया हुआ है, क्या है? आज मैंने वो फील्ड के अंदर बॉल या तो बेटा गर्मी का असर मुझ पे हो रहा है, या तुम पे हो रहा है, या हम दोनों पे तो नहीं हो रहा है। लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग। अब तुमको थोड़ा घास दिखाते हैं, क्या हो गया ना, तुम घास नहीं देख रहे हो, घास है। अभी समझ में आ रहा है? ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, कितना 20 बाई 24 का रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके चारों ओर तुम और तुम्हारी प्रेमिका सफर करते हैं ऐसे। चलो डार्लिंग, आज हम वॉक करते हैं। ये वॉक कर रहे हो तुम, ये हरी, ये जो येलो येलो है ना मरा हुआ घास, इसका एरिया है 111। कैसे निकालोगे? बाहर का रेक्टेंगल माइनस अंदर का रेक्टेंगल इक्वल टू 111। एक आदमी था गांव वाला, शहर में मेला में जाके चश्मा खरीद के लाया, हरा वाला, हरा पहन के गाय का घास काट के आया, सूखा घास लेके आ गया, सब तो हरा दिखा उसको। गाय ना खाए, गाय को 2 छड़ी मारा, गाय नहीं खा रहा है। फिर दूसरा आदमी जो जा रहा था, उसने उसकी आंखों से चश्मा निकाल के गाय को पहना दिया, गाय ने पूरा घास खा लिया, क्योंकि गाय को भी अभी घास हरा दिखना शुरू हो गया। अभी मैंने तुमको पहना दिया ना, खा लिए तुम घास, बहुत अच्छा, समझ में आया? आज का ग्रे हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम, ये नहीं, ये सब तो बारात वाले प्रॉब्लम है, हाँ ये आप कीजिएगा। और यहां पिंडदान हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारे पास अलजेब्रा में एक और चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस और रियल नंबर्स। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हमारे, और उसके बाद वंस अलजेब्रा ओवर देन विल गेट इनटू